आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनहरन लाल वर्मा, कार्यकारी जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल रायपुर। आज मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर स्पीक फॉर फार्मर्स अर्थात किसानों की आवाज़ बनने फेसबुक ऑनलाइन हुआ हूँ। चूँकि मैं एक ग्रामीण परिवेश और कृषक परिवार से हूँ, अतः केंद्र की जो बिजनेस जनता पार्टी, जी हाँ, आप सही सुने हैं, बिजनेस जनता पार्टी के द्वारा जो किसानों के लिए नया काला कानून लेकर के आया है, इस काले कानून के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करने के लिए आया हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी एवं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी मार्केटिंग करने के लिए किस तरह फेमस है। हर चीज़, हर इवेंट्स को वो किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, आप इसी से समझ सकते हैं कि जो किसानों के लिए नया जो विधेयक लेके आया है, आखिर उसकी चर्चा क्यों नहीं कही गई, उसकी मार्केटिंग क्यों नहीं किया, उनके बारे में किसानों को क्यों नहीं बताया। और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर अर्थात लोकसभा एवं विधानसभा में बिना चर्चा के ही लोकतंत्र की हत्या कर किस तरह से ध्वनि मत को पारित किया गया। अर्थात वो चाहते ही नहीं थे कि इसकी कानून बनने के पहले न कोई चर्चा हो, न मार्केटिंग हो। आप सभी समझ सकते हैं कि क्यों इस तरह बैकडोर से लोकतंत्र की हत्या कर बिना किसी चर्चा के आखिर क्यों इसको कानून का रूप लेना चाह रहे थे, क्यों प्रस्ताव पारित करना चाह रहे थे। इसी से इस बात की पुष्टि होता है कि यह नया जो बिल अध्यादेश कृषि बिल लेकर के आया है, ये कितना घातक है और कितना किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये एक्चुअल में बिजनेस जनता पार्टी है। आप देख रहे होंगे कि जब से केंद्र में मोदी की जी सरकार आई है, वह हर सरकारी उपक्रम को बेच रही है, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, अभी BSNL की भी तैयारी कर रहा है, LIC की भी तैयारी कर रहा है, और भारत कारपोरेशन लिमिटेड BPCL को भी बेचने की तैयारी ही कर रहा है। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ पर NMDC जो बस्तर की सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है, इन सारी चीज़ों को बेचने की, जिसको दूसरे शब्दों में विनिवेश की भाषा बोला जाता है, एक तरह से यह शेयर बेचना ही है। तो क्यों आखिर ये बेचना चाहते हैं? क्योंकि ये जो है धर्म की चाशनी में भिगोकर लोगों को बरगलाकर लोकतंत्र की सहारे केंद्र में बिजनेस करने के लिए आया हुआ है। इसका मूल मंत्र ही है पूंजीपति और बड़े उद्योगों के लिए कैसे सहायता पहुंचाया जाए, उनके लिए कैसे बेचा जाए। अब मैं इस 3 जो नए कानून से लेकर के आए हैं, मैं उनके बारे में आपसे बात करके रहूं। पहला, जो वो नहीं चाहते थे कि हम विधानसभा या लोकसभा या आम किसान, आम पब्लिक या राज्यसभा में इसकी चर्चा हो, वो है
MSP अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप जानते हैं कि आज जो किसानों को सही उपज का जो मूल्य मिलता है वो केंद्र के द्वारा निर्धारित मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ही मिलता है और उसी से रेट पर किसान अपनी उपज को बेचता है। हालांकि सरकार ये बोल तो रही है, मोदी जी बोल तो रहे हैं कि हम इस MSP को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। यदि आप ख़त्म नहीं करना चाहते हैं तो अध्यादेश में इस बात की क्यों व्याख्या नहीं किए हैं, क्यों चर्चा नहीं किए हैं, क्यों छुपा के रख हिडन किया हुआ है? इसी से संदेह होता है कि आप किसानों को उचित मूल्य नहीं देना चाहते हैं। इससे दूरगामी परिणाम ये होगा कि किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों में बिचौलियों को, कोचियों को और बेचना पड़ेगा। उनको उचित मूल्य की नहीं मिलेगा फसल का, जिसके कारण वो मजबूर हो जाएंगे। यह है MSP, जिसके बारे में इस काले कानून में कोई लिखित रूप में नहीं किया गया है, जिसके कारण किसान विरोध कर रहे हैं। आप यदि ईमानदारी से इस कानून को ला रहे हैं तो आप ये उस कानून में प्रावधान क्यों नहीं किए हैं कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कीमत में लेने पर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा, FIR दर्ज किया जाएगा। आप आखिर इस कानून में क्यों प्रावधान नहीं किए हैं? दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अभी तक आप देखे होंगे कि ये सब सार्वजनिक उपक्रम रेलवे, NMDC, भेल गेल के सिवाय असंगठित क्षेत्र में कृषि है एक ऐसा बचत था जहां पर इस सरकार की पहुंच नहीं थी। अतः इस क्षेत्र में भी निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, बड़े उद्योगपतियों को बेचने के लिए इस काले कानून का सहारा लिया गया और इस कानून के तहत, इस बिल के तहत वो कृषि के क्षेत्र को भी, जो असंगठित क्षेत्र में है, जिसको वो बेच नहीं पा रहे थे, उनको इस कानून के माध्यम से वो उद्योगपतियों, बड़े व्यवसायियों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से ये बेचना चाह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अर्थात एक निश्चित राशि, एक निश्चित दर पर किसानों की ज़मीन को एक निश्चित साल के लिए ले लेंगे, फिर ये उस ज़मीन पर उद्योगपतियों के द्वारा इसमें अपने अनुसार खाद, बीज और उपज लेंगे और इस उपज को वो डिसाइड करेंगे और ओपन मार्केट में दूसरी जगह जाके बेचेंगे। और यदि किसान को भी इस फसल को लेना चाहे तो वो उद्योगपतियों के द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही खरीदेंगे। इस तरह से किसान अपने ही खेत में पैदा होने वाले फसल को दूसरे उद्योगपतियों के द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीद पाएंगे। इस तरह से यह किसानों को बर्बाद कर देंगे। और तीसरा और अंतिम बात यह है कि अभी भी हमारे देश में जो आप फूड कंट्रोल्स अर्थात खाद्य नियंत्रण कानून, ये कानून के द्वारा किसी भी को एक निर्धारित मात्रा से अधिक स्टोर करने की परमिशन नहीं देता, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाता है। इन्होंने इस नए कानून में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। अर्थात कोई भी बिजनेसमैन, उद्योगपति कितने भी मात्रा में इन खाद्यान्नों को, इन उपजों को स्टोर कर सकता है। इससे देश में खाद्यान्न की कमी हो जाएगा, काला बाजारी को बढ़ेगा और सभी खाद्यान्नों की रेट आसमान को छूने लगेगा और इस तरह से महंगाई बढ़ेगा और सभी मजबूर हो जाएंगे क्योंकि कार्रवाई भी नहीं हो पाएगा। और इस तरह से यह कानून उद्योगपतियों को संरक्षण, व्यवसायियों को संरक्षण देगा, जिससे बहुत अधिक
जो खाद्यान्नों की रेट बढ़ जाएगा, जिसके कारण आम लोग, गरीब किसान आत्महत्याएं करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिजनेस जनता पार्टी बोलें, व्यापार करने वाली पार्टी बोलें तो यह ज़्यादा उपयुक्त होगा। इस तरह से मैं आम सभी जो फार्मर्स हैं, वृद्धजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उन सब से निवेदन करता हूं कि बीजेपी की इस काले कानून का विरोध करें, ताकि हम हमारे असंगठित क्षेत्र के किसान भाइयों को बर्बाद होने से बचा सकें। उनकी इस काले कानून से होने वाले दुष्प्रभाव, दूरगामी परिणाम की जानकारी देकर हम उसकी आवाज़ बने, बुलंद करें और सरकार को मजबूर कर दे कि अपने कानून को वापस ले सके। इसी के साथ मैं मनहरन लाल वर्मा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल रायपुर ग्रामीण, अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।